हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले 2 लेक्चर से हम लोग कर्वेचर टेंसर वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस की है, दैट इज़ बियांकीज फर्स्ट आइडेंटिटी। तो आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले एक रिमार्क है जो हमें डिस्कस करना है। उस रिमार्क में क्या है, इंडिपेंडेंट प्रूफ फॉर सिमेट्रिक कनेक्शंस, यानी कि हमें सिमेट्रिक कनेक्शंस के बेस्ड पर एक इंडिपेंडेंट प्रूफ डिफाइन करके देना है। तो अब कनेक्शन सिमेट्रिक कब होते हैं ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कनेक्शंस सिमेट्रिक तब होंगे जब मेरा टॉर्शन टेंसर क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब बियांकीज फर्स्ट आइडेंटिटी में ही देखिए, जब हम टी को ज़ीरो पुट करते हैं यानी कि टॉर्शन टेंसर को ज़ीरो पुट करेंगे इस स्टेटमेंट में, तो मेरे पास ये जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज़ साइक्लिक सम वाली, वो क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। तो अब रिमार्क में जो थ्योरम दी हुई है उसकी स्टेटमेंट क्या है, शो दैट cyclic sum of curvature tensor is equals to 0 when connections are independent, यानी कि ये मेरी जो चीज़ है वो इक्वल्स टू ज़ीरो होगी जब मेरे कनेक्शंस क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो अब हमें इसी का प्रूफ डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे, इसके ऊपर साइक्लिक सम अप्लाई करेंगे और इसको एक्सपैंड कर लेंगे। अब साइक्लिक सम किस तरीके से अप्लाई होता है, सबसे पहले तो ये टर्म एज इट इज़, फिर x विल बिकम y विल बिकम z एंड z विल बिकम x। सिमिलरली एक बार फिर से y विल बिकम z विल बिकम x एंड x विल बिकम y। तो ये चीज़ आ गई। अब तीनों टर्म्स की जगह पे हम लोग कर्वेचर टेंसर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। बस डिफरेंस क्या है, हम लोगों ने डिस्कस किया था डी की फॉर्म में यानी कनेक्शंस की फॉर्म में, पर यहाँ पे क्या गिवन है, हमारे पास ट्रायंगल गिवन है। बट कोई फ़र्क नहीं है, हम लोग कनेक्शंस को ट्रायंगल के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं। ये चीज़ भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डी और ट्रायंगल दोनों ही नोटेशंस हैं कनेक्शन की। तो हम लोगों ने क्या किया, तीनों जगह पे कर्वेचर टेंसर का फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बाद हम लोगों ने ग्रुपिंग की है। ग्रुपिंग किस बेसिस पे की है कि सबसे पहली ब्रैकेट में हम लोगों ने वो टर्म्स इकट्ठी कर ली जिसमें से ट्रायंगल एक्स कॉमन आ जाए और पीछे वाई और जेड की फॉर्म में मेरे पास फॉर्मूला बने, सेकंड में वाई की फॉर्म में, थर्ड में जेड की फॉर्म में। तो ये एक तरीका हो गया कि आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। अब हमें मालूम है कि जो कनेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक है कनेक्शन, इट मीन्स ये जो चीज़ है ये क्या करेगी, लाई ब्रैकेट फॉर्म कर लेगी। डन। अब ये चीज़ है, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। ये लाई ब्रैकेट कौन सी हो गई, वाई जेड की, तो लाई ब्रैकेट ऑफ वाई कॉमा जेड। ये हो गई जेड एक्स की, तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट हो गई। और थर्ड टर्म में ये वाली आ जाएगी दैट इज़ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो थर्ड टर्म ये थी हमारी। अब अगर आप इस थर्ड टर्म को देखो तो ये फिर से एक लाई ब्रैकेट ही बन रही है, और ये लाई ब्रैकेट बन किस चीज़ की रही है, z कॉमा लाई ब्रैकेट x कॉमा वाई, यानी कि लाई ब्रैकेट के अंदर z कॉमा अगेन एक लाई ब्रैकेट x कॉमा वाई। ठीक है, तो ये थर्ड टर्म आ गई। सिमिलरली फर्स्ट और सेकंड टर्म के लिए भी सेम चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लाई ब्रैकेट वाले टॉपिक के अंदर कि जकोबी आइडेंटिटी की हेल्प से ये क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे ये ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया। लाई ब्रैकेट वाले टॉपिक के अंदर इस थ्योरम के अंडर सिक्स्थ पॉइंट ये रहा, जकोबी आइडेंटिटी वाला, हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। मैंने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट की है। अब जो नेक्स्ट थ्योरम हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बियांकीज सेकेंड आइडेंटिटी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। सबसे पहले, लेट टी एंड आर बी द टॉर्शन एंड कर्वेचर टेंसर ऑफ द लीनियर कनेक्शन डी ऑफ एम, यानी कि टी और आर क्या है मेरे पास, टॉर्शन टेंसर और कर्वेचर टेंसर गिवन है। किसके, लीनियर कनेक्शन डी के, जो कि किसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है, मैनिफोल्ड एम के ऊपर। देन इफ एक्स वाई जेड आर वेक्टर फील्ड्स बिलोंगिंग टू वेक्टर स्पेस, वी हैव बियांकी सेकेंड आइडेंटिटी क्या होगी फिर मेरे पास, ये पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू ज़ीरो आनी चाहिए। हमें ये प्रूफ करके देना है। और इन पर्टिकुलर अगर मैं टी को ज़ीरो पुट कर दूँ, यानी टॉर्शन टेंसर को ज़ीरो पुट कर दूँ, तो मेरी ये सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और मेरे पास ये चीज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी। हमें ये भी करके देना है। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखते हैं।
तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर्वेचर टेंसर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 3 वेक्टर फील्ड्स के ऊपर, यानी कि y, z और u के ऊपर। अब जब 3 वेक्टर फील्ड्स होते हैं तो कर्वेचर टेंसर का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते थे हम लोग, ये था फॉर्मूला हमारे पास। जब 3 वेक्टर फील्ड गिवन है तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे ऊपर वाला दे रखा है एज इट इज़ उसको लिखेंगे और साथ में बस थर्ड जो वेक्टर फील्ड है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये सेम सेकंड टर्म हमें क्या करनी है, वहाँ पे अप्लाई करनी है। ठीक है, तो सेम यही चीज़ अप्लाई की। अब हमने वहाँ पे देखा कि वो इस टर्म में दिया हुआ था फॉर्मूला, ठीक है, यानी कि ये दोनों टर्म क्या हो गई, आपस में इक्वल है, इसीलिए हम लोगों ने ये वाला स्टेटमेंट अप्लाई की, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये मेरी इक्वेशन 1 है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे हम लोग कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे किसके विद रिस्पेक्ट टू, एक्स के विद रिस्पेक्ट टू। अब कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम लोगों ने देखा था, ये 4th पॉइंट, कि अगर कर्वेचर टेंसर के ऊपर हम लोग कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जेड, एक्स और वाई मेरे पास कोई गिवन वेक्टर फील्ड्स हैं, तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा। सबसे पहले तो ये टर्म एज इट इज़ आएगी, फिर ब्रैकेट में जितने भी वेक्टर फील्ड्स हैं उन सब के ऊपर हम लोग कनेक्शन अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड। ठीक है, तो अब ये सेम फॉर्मूला हमें वहाँ पे अप्लाई करना है। तो मुझे इसके ऊपर कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ आएगी और ब्रैकेट में मेरे पास 3 और वेक्टर फील्ड्स हैं, यानी कि सबके ऊपर एक एक करके मुझे कनेक्शन अप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे पास टोटल में 4 टर्म बनेंगी और ये वही 4 टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले पहली टर्म एज इट इज़, फिर वाई के ऊपर कनेक्शन अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर z के ऊपर अप्लाई किया और फिर इसी तरीके से u के ऊपर भी अप्लाई किया। ठीक है, तो अब ये टर्म है, इस टर्म का फॉर्मूला क्या था, ये सारा, फिर इसी के ऊपर हम लोगों ने क्या अप्लाई किया है, dx अप्लाई किया है, तो यानी कि इन दोनों के तीनों टर्म्स के ऊपर भी अप्लाई होगा, तो इन तीनों टर्म्स में भी अप्लाई हो जाएगा और dx क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तीनों टर्म्स के साथ। ये रहा, यानी कि अब ये वाली सारी इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के ऊपर साइक्लिक सम अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई और जेड। यही चीज़ यहाँ पे मेंशन भी की है, टेक साइक्लिक सम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एंड जेड ऑफ अबव इक्वेशन वी हैव। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास ये सारी इक्वेशन थी, इस पूरी की पूरी इक्वेशन के ऊपर हम लोगों ने साइक्लिक सम अप्लाई किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई, जेड। ठीक है, सिमिलरली राइट हैंड साइड पे मेरे पास ये इक्वेशन थी, इसके ऊपर भी हम लोगों ने साइक्लिक सम अप्लाई किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई और जेड। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, अब साइक्लिक सम अप्लाई किया है, इट मीन्स वेरिएबल्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, एक्स, वाई और जेड को हम लोग रोटेट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो एज इट इज़ है, इसमें कोई रोटेशन अप्लाई नहीं की, सेकेंड टर्म भी एज इट इज़ लिख दी, बट जो थर्ड टर्म है इसमें हम लोगों ने रोटेशन अप्लाई कर दी, y को हमने रिप्लेस किया z के साथ, x विल बिकम y, z विल बिकम x, तो थर्ड टर्म में रोटेशन लगी है यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ टर्म एज इट इज़ अ सेम है, यानी कि कोई चेंज नहीं आया। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, पर सेकेंड टर्म में चेंज है, x बिकम y, z विल बिकम x एंड y विल बिकम z, डन। इसी तरीके से इसकी थर्ड टर्म में भी चेंज है, x को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया z के साथ, y को रिप्लेस किया x के साथ और z को रिप्लेस किया y के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने रोटेशन अप्लाई की है इस इक्वेशन के 3 टर्म्स के ऊपर सिर्फ, और बाकी की टर्म्स एज इट इज़ रखी हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वापस से कर्वेचर टेंसर का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को चेक करते हैं कि कोई चेंज किया कि नहीं किया। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म भी एज इट इज़। अब थर्ड टर्म में हम लोगों ने चेंज किया, थर्ड टर्म में हमने क्या किया, हमने पोजीशन इंटरचेंज की है z और dy x की। अब हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस किया था हम लोगों ने कर्वेचर टेंसर की, कि कर्वेचर टेंसर एंटी सिमेट्रिक होता है, यानी कि जब भी आप
दो वेक्टर फील्ड्स की पोजीशन को आपस में चेंज करोगे तो एक बाहर नेगेटिव आएगा। हम लोगों ने इन दोनों की पोजीशन को चेंज किया, इसलिए मेरे पास यहाँ पे एक नेगेटिव बाहर आ गया। डन। अब फोर्थ टर्म चेक करते हैं। फोर्थ टर्म भी एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं है। अब राइट हैंड साइड, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म भी एज इट इज़, थर्ड टर्म ये रही मेरे पास। तो इट मीन्स हमने फॉर्मूला बनाना था कर्वेचर टेंसर का, तो मेरे पास थर्ड टर्म मिसिंग थी लाई ब्रैकेट वाली। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक बार। हम लोग क्या करेंगे, अब कर्वेचर टेंसर का फॉर्मूला बनाने के लिए dx और dy, चलो ये x और y तो मेरे पास दो वेक्टर फील्ड आ गए। अब dz और u जो मेरे पास गिवन है ना, हम इसको एक सिंगल वेरिएबल सपोज करके चलेंगे कि ये एक सिंगल चीज़ गिवन है मेरे पास। तो इट मीन्स अब तीन वेक्टर फील्ड्स मेरे पास हैं गिवन, और हमें कर्वेचर टेंसर का वो फॉर्मूला बनाना होगा जिसमें तीन वेक्टर फील्ड का काम किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो जब आप लोग फॉर्मूला के साथ इसको कंपेयर करोगे तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा कुछ। ठीक है, तो अब पहले कंपेयर करते हैं, किसी और टर्म में तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, फर्स्ट टर्म भी एज इट इज़ है। सेकेंड टर्म में हम लोगों ने क्या किया, इसमें सेकेंड टर्म में ये टर्म और ये टर्म, सेकेंड और फोर्थ टर्म, हम लोगों ने कर्वेचर टेंसर की सेकेंड प्रॉपर्टी की थी कि कर्वेचर टेंसर है वो तीनों स्लॉट्स में क्या होता है, बाइलीनियर होता है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी में ये था, सेकेंड प्रॉपर्टी में यानी कि एक्स स्लॉट में भी वो बाइलीनियर होता है। तो ये दोनों मेरे एक्स स्लॉट हैं। ठीक है, बाइलीनियर का मतलब क्या था कि हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे आपस में। तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म आपस में ऐड हो जाएगी, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। सेकेंड और थर्ड टर्म इसी तरीके से लिखी हुई है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई कि हम लोगों ने ये बनाया कैसे है। ठीक है, करते तो हम लोग ऐड ही होते हैं, पर यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो अब प्लस माइनस विल बिकम माइनस ओनली, तो यहाँ पे माइनस आ गया। ओके, तो अब लास्ट टर्म एज इट इज़ लिखी हुई है यहाँ पे। इस पूरी टर्म की जगह पे हम लोगों ने कर्वेचर टेंसर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब सेकंड लास्ट टर्म और लास्ट टर्म ये दोनों सेम लिखी हुई है यहाँ पे, इनमें कोई चेंज नहीं हम लोगों ने किया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं, इस टर्म में कोई चेंज नहीं है। अब यहाँ पे चेंज आ रहा है एक लाई ब्रैकेट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, अगर आप देखो ध्यान से, हम लोग यहाँ पे टॉर्शन टेंसर का फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब टॉर्शन टेंसर का यही फॉर्मूला था, ये देखो। तो अब यहाँ पे टॉर्शन टेंसर का फॉर्मूला बनाने के लिए लाई ब्रैकेट मिसिंग है, तो हम लोगों ने क्या किया, लाई ब्रैकेट को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो जब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लोगे, और कर्वेचर टेंसर क्या होता है, बाइलीनियर होता है एक्स स्लॉट में, तो यानी कि ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, जितना पोर्शन हमें टॉर्शन टेंसर के फॉर्मूले के लिए चाहिए उसको अलग ब्रैकेट में रख दिया, और बाकी की एक लाई ब्रैकेट जो एक्स्ट्रा थी उसको अलग कर दिया। इस तरीके से मेरी ये सिंगल टर्म दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म चेक करते हैं। नेक्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखी हुई है, कोई चेंज नहीं है। अब राइट हैंड साइड पे कंपेयर करते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म भी एज इट इज़, थर्ड टर्म भी एज इट इज़। फिर हम लोगों ने क्या किया, एक और टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेम टर्म्स हैं, दोनों ऐड और सब्ट्रैक्ट किए हैं हमने। अब जो ये इक्वेशन हम लोगों ने बनाई है, इसमें दो जगह पे हमें चेंजेस करने हैं, बाकी की सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखनी है नेक्स्ट इक्वेशन में। तो सब इस इक्वेशन में चेंज आएगा सबसे पहले तो, कि ये टॉर्शन टेंसर का फॉर्मूला लगेगा इसकी जगह पे। इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे टॉर्शन टेंसर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चेंज ये हो गया। सेकेंड चेंज, अब आप लोग सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को अगर कंपेयर करो तो ये क्या बन रहा है, कर्वेचर टेंसर का फॉर्मूला बन रहा है, जिसमें वेक्टर फील्ड्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं। सबसे पहले तो ये लाई ब्रैकेट हो गई, एक स्लॉट बनेगा जो। सेकंड पे ये जेड आ गया, थर्ड यू आ गया। यू क्या हो रहा है यहाँ पे, तीनों जगह पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है सिर्फ, यानी कि ये कर्वेचर टेंसर का सेकंड फॉर्मूला बन रहा है। तो हम लोग इसको भी शॉर्ट में डिफाइन करेंगे कर्वेचर टेंसर का फॉर्मूला लगा के। अब जो दो चेंजेस मैंने अभी आपको बोले, उन दोनों चेंजेस को अप्लाई करने के बाद मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी।
फर्स्ट चेंज ये था कि टॉर्शन टेंसर लिखना है उसकी जगह पे, हमने कर दिया। सेकंड चेंज था ये वाला टर्म ऐड हो गई एक, ये कैसे बनी, उन तीनों टर्म्स की वजह से बनी, डन। और बाकी की सारी टर्म्स हमने एज इट इज़ रखी हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये दो टर्म है जो आपस में क्या आ रही है, कॉमन आ रही हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, डन। उसके बाद अब बाकी की सारी टर्म्स जो बची हैं वो लिखते हैं। ये टर्म एज इट इज़, ये भी टर्म एज इट इज़ लिख दी हम लोगों ने। फिर ये टर्म थी थर्ड में, ये आ गई यहाँ पे एज इट इज़। अब ये टर्म आ जाओ राइट हैंड साइड पे, इसमें हम लोगों ने क्या किया, रोटेशन अप्लाई कर दी, ठीक है। एक्स की जगह पे हमने वाई लिखा, वाई की जगह पे जेड और जेड की जगह पे एक्स, डन। अब ये बची, ये इक्वेशन एज इट इज़ है, इस पर भी कोई चेंज नहीं है। अब फिर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक टर्म ऐसी है जो कॉमन आ रही है, ये वाली, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई, डन। अब नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने एज इट इज़ लिखी। लेफ्ट हैंड साइड में अब मेरे पास सिर्फ दो वैल्यूज़ बची हैं, दो टर्म्स बची हैं, और वो दोनों की दोनों मैंने एज इट इज़ लिखी हैं, दोनों में कोई चेंज नहीं आया, ओके। और अब राइट हैंड साइड पर मैंने क्या कर दिया, इसको एक्सपैंड कर दिया साइक्लिक रोटेशन लगाने के बाद। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखी है, सेकेंड टर्म के ऊपर फिर रोटेशन अप्लाई कर दी, एक्स की जगह पे वाई, वाई की जगह पे जेड और जेड की जगह पे एक्स। फिर सेकेंड टर्म के ऊपर फिर रोटेशन अप्लाई की है, वाई की जगह पे जेड, जेड की जगह पे एक्स और एक्स की जगह पे वाई आ गया। अब जो इक्वेशन हमारे पास बनी है, हम उसके ऊपर कनेक्शंस की सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। हमारे पास टर्म्स कुछ इस तरीके से गिवन है, जहाँ पे एक्स और वाई की जगह पे लाई ब्रैकेट्स गिवन है। हम लोग क्या करेंगे, उसको कंबाइन करके इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि अगर मेरे पास इस तरीके से वैल्यूज़ गिवन है तो हम उसको कंबाइन करके सिंगल डी और सबस्क्रिप्ट में सारे के सारे वेक्टर फील्ड्स को इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अब ये प्रॉपर्टी वहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये बन गई वही प्रॉपर्टी। अब मेरे पास यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज़ इस तरीके से ब्रेक की हुई थी, तो अब कनेक्शंस की सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद मेरे पास ये कुछ इस तरीके से आ जाएंगी, ठीक है। अब हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि लाई ब्रैकेट के अंदर एक टॉपिक था जिसमें 6th पॉइंट था थ्योरम का कि बाय जैकोबीज आइडेंटिटी ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ का जो सम है वो आपस में ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी, इस लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड पे ज़ीरो ले आए, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि ये यही चीज़ गिवन है हमारे पास, डन। अब अगर इस इक्वेशन में मैं टी को ज़ीरो पुट कर दूँ तो मेरी ये सेकंड टर्म तो ख़त्म हो गई पूरी तरीके से। तो अब ये टर्म, सिर्फ ये टर्म किसके इक्वल आ गई, ज़ीरो के इक्वल आ गई। तो अब बाकी सेकंड आइडेंटिटी में यही प्रूफ करके देना था हमें, जो कि हमने अभी वेरीफाई कर दिया। अब फिर से एक रिमार्क है हमारे पास, जो जिस तरीके से हम लोगों ने बाकी सेकेंड आइडेंटिटी में डिस्कस किया था कि इंडिपेंडेंट प्रूफ हमें बनाकर देना है सिमेट्रिक कनेक्शंस के बेस्ड पर, तो उसका मतलब क्या था कि कनेक्शन सिमेट्रिक तब होंगे जब हमारे पास ये चीज़ इक्वल टू ज़ीरो आएगी। ये चीज़ के लिए हम लोगों ने प्रूफ करके दिया, तो सेम इसी तरीके से हमें बाकी सेकेंड आइडेंटिटी के लिए भी प्रूफ करके देना है। तो अब बाकी सेकेंड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड ये है और इसको हमें ज़ीरो प्रूफ करके देना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लो। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हम लोगों ने साइक्लिक रोटेशन अप्लाई की है, ठीक है। इसके ऊपर साइक्लिक रोटेशन अप्लाई करने के बाद मैंने ये टर्म इसकी चूज़ की। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग पहली टर्म जो ये टर्म गिवन है उसको एज इट इज़ लिखना है, और फिर ब्रैकेट में जितने भी वेक्टर फील्ड्स हैं उन सब के ऊपर कनेक्शन अप्लाई करना है इंडिविजुअली। तो वैल्यू एज इट इज़ और दोनों के दोनों वेक्टर फील्ड्स के ऊपर एक एक करके हमने कनेक्शन अप्लाई किया है विद रिस्पेक्ट टू जेड, डन। अब एक फॉर्मूला है जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया हुआ पहले, जिसका प्रूफ हमें ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये वो फॉर्मूला है कि अगर आप किसी भी कर्वेचर टेंसर के ऊपर कनेक्शन अप्लाई करते हो विद रिस्पेक्ट टू एनी वेक्टर फील्ड, तो उसको आप इस तरीके से दोबारा लिख सकते हो। उसका रिजल्ट ये बनेगा, लाई ब्रैकेट कनेक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर फील्ड कॉमा कर्वेचर टेंसर। तो फर्स्ट टर्म पे हम लोग ये चीज़ लिखने वाले हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म एज इट इज़ और थर्ड टर्म भी एज इट इज़ लिख दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के ऊपर साइक्लिक सम अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर फील्ड्स एक्स वाई जेड। तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर साइक्लिक सम अप्लाई किया तो ये इस तरीके से दिखेगा।
अब ये मेरी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के ऊपर अप्लाई किया साइक्लिक सम विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे आगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें जो फर्स्ट टर्म है इसमें हमने क्या किया, कर्वेचर टेंसर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। डन। सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म पे हम लोगों ने साइक्लिक रोटेशन अप्लाई कर दी। z को रिप्लेस किया x के साथ, x y के साथ और y को z के साथ, तो सेकंड टर्म ये आ गई। ओके। थर्ड टर्म में भी हम लोगों ने क्या किया, साइक्लिक रोटेशन लगा दी। x की जगह पे z आ गया, ठीक है, z की जगह पे y और y की जगह पे x आ गया, ठीक है। तो ये मेरी साइक्लिक रोटेशन लग गई यहाँ पे। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने जिस तरीके से पहले भी डिस्कस किया था कि जो कनेक्शंस हैं वो क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं कनेक्शंस। तो अगर कनेक्शन सिमेट्रिक है तो ये लाई ब्रैकेट का फॉर्मूला बन रहा है। लाई ब्रैकेट का फॉर्मूला कैसे होता था, अगर हम लोग सिंपली लाई ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई की बात करते थे तो फॉर्मूला क्या बनता था, एक्स वाई माइनस वाई एक्स। तो ये वही चीज़ है, एक्स वाई माइनस वाई एक्स। बस फ़र्क क्या है कि अब वेक्टर फील्ड्स के साथ साथ कनेक्शन भी है, तो मैंने इसको शॉर्ट में लिखने के लिए यहाँ पे लाई ब्रैकेट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। डन। सेकेंड टर्म एज इट इज़। थर्ड टर्म में हमने क्या किया, पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया। हम लोग ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि कर्वेचर टेंसर क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक होता है। तो जब आप लोग z और dy x की पोजीशन आपस में इंटरचेंज करोगे तो एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल आ गया और वैल्यूज़ इंटरचेंज हो गई। अब नेक्स्ट में हमने क्या किया, लाई ब्रैकेट क्या होती है, बाइलीनियर होती है, यानी कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक करके लिख दी दोनों ब्रैकेट्स। ये लाई ब्रैकेट तक हमने एक ब्रैकेट बना दी और फिर जो ये वाली लाई ब्रैकेट है इसको दूसरी में कंज्यूम करवा दिया। डन। अब हमें मालूम है कि कर्वेचर टेंसर भी बाइलीनियर होता है, यानी कि उसको ब्रेक करके लिखा जा सकता है। तो हम लोगों ने तो यहाँ पे सिंपल बस कंबाइन करके लिख दिया, ठीक है। कंबाइन किया और एक नेगेटिव बाहर निकाल लिया कॉमन। नहीं, नेगेटिव ऑलरेडी है हमारे पास, हमने सिर्फ इसको ऐड किया आपस में। डन। अब नेक्स्ट इक्वेशन पे फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म एज इट इज़, थर्ड टर्म में वापस से वही चीज़ की जो कनेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। तो लाई ब्रैकेट डाल दी यहाँ पे इसकी जगह पे। नेक्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकेंड टर्म भी एज इट इज़। ओके। थर्ड टर्म में हम लोगों ने अब क्या किया, कर्वेचर टेंसर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। हमने इसको एज इट इज़ एक टर्म ली और इसको सेकंड टर्म ली है और कर्वेचर टेंसर का फॉर्मूला अप्लाई किया और नेगेटिव होने की वजह से साइंस चेंज हुए हैं इनके। अब नेक्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट टर्म एज इट इज़, सेकंड टर्म भी एज इट इज़, ठीक है। और अब वापस से ये दो कनेक्शंस बन रहे हैं और ये दोनों क्या है, आपस में सिमेट्रिक है, तो इसकी जगह पे भी एक लाई ब्रैकेट अप्लाई कर दी। डन। और ये आपस में क्या है, सेम है। सेम कैसे है कि जब मैं इनकी पोजीशन भी आपस में इंटरचेंज करूँगी तो एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा, क्योंकि लाई ब्रैकेट्स भी एंटी सिमेट्रिक होती हैं। तो अब पोजीशन चेंज कर दोगे और नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो गया और ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। डन। अब मेरे पास यही चीज़ बची आपस में, और जब आप लोग इसको एक्सपैंड करोगे साइक्लिक सम अप्लाई करने के बाद तो ये वापस से क्या बनेगा, जैकोबीज आइडेंटिटी वाली टर्म बनेगी। और हम लोगों ने लाई ब्रैकेट में ये भी डिस्कस किया कि जैकोबी आइडेंटिटी की तीनों टर्म्स का सम क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो मेरे पास ये सारी टर्म भी क्या आ जाएगी, इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगी, और हमें यही प्रूफ करके देना था। तो गाइस अब ब्याकी सेकेंड आइडेंटिटी वाली थ्योरम यहीं पे एंड होती है और इसके आगे कर्वेचर टेंसर वाला टॉपिक अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।